तो जैसा कि हम बात कर रहे थे गुरु और राहु की युति के बारे में, और इन दोनों की युति को चांडाल दोष माना जाता है और इनकी जो युति है वो बहुत ज़्यादा मेलेफिक इफेक्ट देती है। लेकिन अगर गुरु बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अब बात करेंगे गुरु और राहु की युति। अगर आपकी कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में अष्टम भाव में हो तो आपको क्या रिजल्ट रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके लगन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट सबके लिए ही अलग अलग होंगे, लेकिन इन जनरल जो सबके लिए एक कॉमन रिजल्ट होगा उसकी भी हम बात करेंगे और कुछ स्पेशल जो रिजल्ट होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अष्टम भाव तो आपको पता ही है कि किसके लिए जाना जाता है। अब अष्टम भाव में दोनों ग्रहों को आपको इस हिसाब से देखना होगा, दोनों में डिग्री वाइज कितना डिफरेंस है, कौन कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं। फिर अगर जुपिटर अपनी खुद की राशियों में बैठा हो, या मेष या वृश्चिक का हो, या फिर सिंह का हो, तो अच्छे परिणाम दे सकता है। वैसे जुपिटर अष्टम में उतना अच्छा मानते नहीं है हम। इसके अलावा अगर राहु अष्टम में शनि की दोनों राशियों मकर और कुंभ में, और शुक्र की राशियों जैसे वृषभ और तुला में, या फिर ये बुध की राशियों में हो मिथुन या फिर कन्या में, तो अच्छे रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पर जुपिटर ज़्यादा पावरफुल हो गया तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर राहु ज़्यादा पावरफुल है तो राहु के तो अच्छे रिजल्ट भी हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट भी हैं। तो हम सभी की यहाँ पर मिला जुला कर जो है चर्चा करने वाले। अब देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले राशि वाइज देखना पड़ेगा सबसे पहले, और नक्षत्र वाइज, डिग्री वाइज चेक करना होगा। अब मोस्टली अगर इन जनरल बात की जाए तो दोनों ही ग्रह जब युति करते हैं किसी भी भाव में तो ये एक तरह से चांडाल दोष माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा मेलेफिक इफेक्ट देने वाली युति होती है। ये दोनों ही ग्रह जब भी युति करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तरह से जो मेटेरियलिस्टिक सोच होती है इंसान की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जुपिटर के लिए अगर हम बात करें तो जुपिटर नॉलेज का कारक है। जुपिटर हमें अनुशासित बनाता है, संयमित बनाता है, धार्मिक पथ पर चलाता है, स्पिरिचुअल बनाता है, तो हमें बहुत सारा नॉलेज भी देता है। और ये संतान का कारक है, भाग्य का कारक है और सुख प्रोवाइड करता है। और ये दूर की यात्राओं को भी दिखाता है, फॉरेन टूर को या फिर फॉरेन में सेटलमेंट को। तो कहीं ना कहीं राहु के पास भी वो पावर है जहाँ पर राहु फॉरेन से तो संबंधित है ही है, और ये भी फॉरेन में सेटलमेंट वगैरह सबको दिखाता है। और लेकिन राहु बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रूर ग्रह है, इस वजह से इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब भी रहते हैं। उस केस में राहु के पास क्योंकि कोई सीमा नहीं है तो वो जब भी अच्छा रिजल्ट देता है तो भी वो एकदम झोली भर देता है, और जब वो खराब रिजल्ट देने पे आता है तो बिल्कुल हाथ खड़े करवा देता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका कोई भी प्लैनेट इनमें से अच्छा हुआ तो आपको उस हिसाब से ही रिजल्ट मिलेंगे। अब गुरु के लिए हम ये कह सकते हैं कि गुरु जिस भाव में होते हैं उस भाव को वो एक्सपांड करते हैं, वहाँ पे वो विस्तार करते हैं। तो गुरु वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो राशि चक्र है उसमें ये डुअल साइन की जो राशियाँ हैं धनु और मीन, उनको कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो एक तरह से बोला जाए एलिमेंट जो है इनका, वो है इनका फायरी। और राहु की बात की जाए तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की जो पावर है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको वो दुगुना तिगुना कर देते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को भी वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं, और जातक के मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देते हैं उस भाव से संबंधित कार्य करने की। तो राहु का ये प्रभाव रहता है। अब यहाँ पर जो कि राहु अगर गुरु के साथ बैठेंगे तो राहु गुरु की ही क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और राहु है वो एरी एलिमेंट है, तो एक दूसरे की अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये थोड़ा सा विपरीत संबंध जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों का मिलन जब भी होता है तो वो पर्टिकुलर हाउस वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, वो हम कहें तो ओवर एम्पलीफाई हो जाता है एक तरह से। तो उसके जो रिजल्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। साथ में इन दोनों की जो दृष्टियाँ पड़ती हैं वो भी सेम ही है, यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। उस वजह से इनका प्रभाव दृष्टियों वाले जो भाव हैं उन पर भी लगभग समान ही रहेगा। अब ऐसे केस में आपके लिए अगर राहु या फिर जुपिटर दोनों की अगर युति बन रही है अष्टम भाव में,
ऐसे जातक की लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन के मौके बहुत ज़्यादा आते हैं और इनको सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है लाइफ में। ऐसे जातक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, फ्यूचर टेलर्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे पामिस्ट हो सकते हैं, यानी अकल्ट के बहुत ही अच्छे जानकार बन सकते हैं। ये रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं और गुरु क्योंकि नॉलेज का कारक है तो इनको एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के अलावा इनको बहुत सारा ज्ञान, अदर जो ज्ञान होता है वो भी देते हैं। साथ में इनको इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पहचान लेते हैं। ऐसे केस में यहाँ पर राहु और गुरु जब भी इनको धन देते हैं तो धन भी बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है, या फिर इनका जब लॉस होता है तो भी लॉस बड़ी मात्रा में हो सकता है। तो एक तरह से अष्टम भाव है वो हमारे जीवन की अचानक होने वाली घटनाओं से संबंध रखता है। और ये जो भी भाव, मतलब जिस भी भाव में ये युति बनेगी, अगर अष्टम भाव जैसे भाव में ये युति बन रही तो हम कह सकते हैं इनका जो रिजल्ट होगा दोनों ही ग्रहों का वो बहुत ही सडन होगा। और कुछ ऐसे मौके आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे जहाँ से आपको लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन का मौका, ऐसा मौका आता है जब आपको पहले पता नहीं लगता, बट जब वो घटना घट जाती है उसके बाद जब चेंज होता है आपकी लाइफ में तब आपको वो महसूस होता है। अब राहु और गुरु का यहाँ पर अगर युति बनती है तो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कई बार जातक की लाइफ में आती है, लेकिन अगर इसका विपरीत प्रभाव रहा तो कहीं ना कहीं जातक को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। अब अगर बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो धन का एकदम से लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी काफ़ी लॉस का शिकार जातक होता है। तो ये जो युति है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी भी है और बुरी भी है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो ये युति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह सकती है। अगर आप साइंस जैसे विषय से जुड़े हुए हैं या कोई अदर साइंस से अदर भी जो विषय हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि साइंस के जो विषय हैं उनमें ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और साइंस के अलावा अदर जो विषय हैं आर्ट्स वगैरह के उनमें थोड़ा कम प्रभावी जरूर रह सकता है। तो जो भी लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उनके अष्टम भाव में राहु कहीं ना कहीं रहा है और जुपिटर भी रहे हैं। और राहु वैसे अकेला ही इस अष्टम भाव में रिसर्च वाला काम अच्छे से कर सकता है, तो जुपिटर के आने से वो और भी वहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट देता है। इस केस में आपको ये देखना जरूरी है, अगर यहाँ पर गुरु बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तो गुरु भी आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा, लेकिन अगर राहु यहाँ पर पावरफुल हुआ तो राहु लॉस करवाने के लिए, नुकसान करवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार आपके लिए हो जाएगा। उस केस में राहु अगर अच्छा रिजल्ट देगा तो राहु आपकी झोली भी भर देगा अच्छी तरह से। अब ये देखा गया है कि ऐसे इंसान के लिए जो कि राहु और गुरु की युति बन रही है अष्टम में, तो इनकी सबसे पहले दृष्टि पड़ती है 12वें स्थान पे। 12वें स्थान पे पड़ने से आपका मोक्ष की तरफ रुझान रहता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ आप जीते हैं और हमेशा आपको पैसा तो आपके पास हमेशा ही रहता है, पर कभी कभी आपको बहुत बड़ा जीवन में धन का नुकसान देखने को मिलता है, या फिर आपको लगता है कि आपके पास पैसे की हमेशा कमी है। अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब हो गए अष्टम में तो वैसे ये आपको कहीं ना कहीं धन का जो है अभाव दिखाते हैं। और केतु क्योंकि सेकंड हाउस में होता है तो वो फैमिली से डिटैचमेंट को दिखाता है। लेकिन ऐसे जातकों को स्पिरिचुअल नॉलेज, मिस्टिक नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ज़्यादा माहिर भी होते हैं इस नॉलेज को लेकर। अब ऐसे जातक हैं वो कहीं ना कहीं कई बार धन की कमी के शिकार भी हो जाते हैं जीवन में, या कोई बहुत बड़ा लॉस ये उठा लेते हैं। लेकिन इनके पास हमेशा अगर जुपिटर अच्छा है और अगर ग्रह अच्छे हैं, शुक्र वगैरह अगर कुंडली में काफ़ी अच्छे हैं, तो पैसा तो इनके पास रहेगा, पर जीवन में एक अभाव सा आपको जरूर महसूस होगा। साथ में यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके लिए, फिर अगली दृष्टि इनकी आपके लिए रहेगी 4th हाउस पे। 4th हाउस पे पढ़ने से आपको प्रॉपर्टी संबंधी इश्यू हो सकते हैं। हालांकि अगर ये दोनों ही ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दिए हैं अगर, तो पैतृक संपत्ति से या आपके इन लॉज की जो फैमिली है वहाँ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्रॉपर्टी को लेके, धन को लेके मिलता है। लेकिन अगर इसका हम उल्टा करें तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलने को पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी माताजी की सेहत आपके लिए एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है और आपको घर का सुख कहीं ना कहीं कम मिल पाता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये युति अच्छी हुई तो परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। अगर ये युति आपके लिए नकारात्मक रिजल्ट देने वाली बन जाती है
तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके भी छोड़ती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। ये स्पिरिचुअल फील्ड में कोई बहुत अच्छे लीडर, कोई बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। इनको नॉलेज बहुत बड़ी मात्रा में होगा, यानी बहुत अच्छा नॉलेज होगा, गहराई से नॉलेज हो सकता है। साथ में आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि अष्टम भाव में युति कर रहे हैं, तो आपको गुप्तांगों से संबंधित रोग भी रहेंगे और कई बार आपके इनलॉज से आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। अगर यहाँ पर राहु पावरफुल है तो निश्चित ही आपको गुप्तांगों से संबंधित रोग रहेंगे और आपके इनलॉज से आपके संबंध ये बहुत ज़्यादा खराब भी करेगा। तो उस केस में आपका जो है मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब भी नज़र आती है कुछ जातकों की, या फिर मैरिड लाइफ अगर पूर्णतः डिस्टर्ब नहीं रहती तो इनलॉज से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए इस प्रकार की युति होती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।